सैंपल पेपर करना चाहिए कि पीवाईक्यूज करने चाहिए? और जब से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की हमने तैयारी स्टार्ट करी है, तब से ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में टिक 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 कर रहा है। और खास करके जब हमारे अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, हम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये दिमाग का दही कर चुका है क्वेश्चन। कोई बात नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी क्यूट सी फैमिली पे, मेरे क्यूटीज और बिडूज का। तो आज मैं ये गुत्थी सुलझाने आई हूँ कि सैंपल पेपर्स और ये पीवाईक्यू का स्यापा का है, और क्या इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इन दोनों में से क्या भर के आएगा, क्या हमें करना चाहिए इस समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और इस गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं, ठीक है। और बता दूं, साथ में इधर हमारी ऑडियंस भी बैठी है, प्रणव सर और गुंजन मैम नीचे बैठ के कुछ तैयारी कंटेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मस्त सी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आगे पीवाईक्यू। सबसे पहले पीवाईक्यू होता क्या है? अरे मैडम जी सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अचार डालोगे क्या इसका? अब सुनो, एक काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं पीवाईक्यूज को समझने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के, प्रीवियस 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के आपने ऑल सेट उठाए, उन्हें एनालाइज करा और उनके सारे क्वेश्चंस उठा लिए, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो हो गए मैडम जी। क्या करें, खत्म बात। तो मतलब बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये इंपॉर्टेंस है कि पिछले 10 साल 15 साल 14 साल जितने भी सालों के जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, इनको करके हम क्या उखाड़ सकते हैं। अब वापस से प्रोसीजर अपनाओ, फिर से करते हैं प्रोसीजर। प्रीवियस 10 ईयर्स उठाए, प्रीवियस 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के आपने क्वेश्चंस उठाए ऑल सेट के, उन्हें एनालाइज करा। और जब आप एनालाइज करोगे तब आप एक चीज देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हर सब्जेक्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंदी या सिर्फ इंग्लिश या मैथ्स या साइंस एसएसटी की बात करनी नहीं हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप पीवाईक्यू उठा लोगे, खास करके इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा अपन साइड में रखते हैं क्योंकि उसमें ये चीज़ थोड़ी कम चलती है, बट आप क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखोगे। इसका मतलब पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम पीवाईक्यू कर रहे हैं पीवाईक्यू, तो हमारे आने वाले जो एग्जाम है उसकी तैयारी चल रही है अच्छे से, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। क्या पता पिछले साल का हो जाए, या पिछले से पिछले का हो जाए, या उससे 4 साल पहले का हो जाए, या 5 साल पहले का रिपीट हो जाए। चाहे पैटर्न कुछ भी था उस 10 साल पहले, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, वो तो रिपीट हो सकता है। अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की। अब बात करते हैं सेकंड हमारे सैंपल पेपर जी। तो सैंपल पेपर क्या है? तो सैंपल पेपर नाम में काम छुपा है। तो सैंपल पेपर मतलब है सैंपल वाला पेपर, जो आपको पेपर का सैंपल दे दे। भाई आपके सीबीएसई भी तो सैंपल पेपर निकालता है, तो वो आपको क्या बताता है सैंपल पेपर? तो व्हाट इज सैंपल पेपर? सैंपल पेपर इज अ ब्लेंड ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू का वो ब्लेंड होता है। मतलब उसमें आपको पीवाईक्यूज तो मिल ही जाएंगे साथ साथ। कौन से? मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, ऐसे लल्लू पंजू कोई पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे आपको, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। देखो भाई, अगर कोई इंसान सैंपल पेपर्स कहाँ से मिलते हैं? कोई ना कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई पब्लिशर है, कोई इंसान बनाता है, तो वो भी चाहेगा कि यार मैं बेस्ट से बेस्ट सैंपल पेपर अपने बच्चों को प्रोवाइड करूँ, बेस्ट से बेस्ट। जैसे कि अभी मोशन के सैंपल पेपर आप सब तक पहुंचे होंगे, जो बच्चे गिव अवे में जीते हैं, आप देखना वो सिर्फ टॉप नॉच सैंपल पेपर आप करके चलेगा, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो प्रीवियस हुए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे ही। अब बात करते हैं तीसरा ब्लेंड, पेपर पैटर्न पता चल जाएगा आपको। जो भी नया सैंपल पेपर, देखो पुराना कोई सैंपल पेपर की बुक नहीं खरीदनी, अगर आप खरीद रहे तो ठीक है, आप नहीं खरीदे, क्योंकि उसमें नया पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर्स होंगे, सैंपल पेपर के सोल्यूशंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर में अगर आप देखेंगे तो हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस के साथ सम न्यू एडिशनल कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चाहे कोई भी सैंपल पेपर उठाओ, उसमें 10% वो अपने से अच्छे से क्वेश्चंस निकाल के हॉट्स लेवल के और न्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी डालते हैं कि बच्चे थोड़ा दिमाग के धागे खुले। तो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ अपने सैंपल पेपर। अब अगर इन दोनों में थोड़ा सा एक घमासान मचा लिया जाए और देखा जाए कि भाई सैंपल पेपर और पीवाईक्यू में कौन इंपॉर्टेंट है, तो भाई दोनों का देखा जाए तो दोनों आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं। भाई प्रैक्टिस तो ये भी करा रहा है, प्रैक्टिस तो ये भी करा रहा है ना। पर सैंपल पेपर से आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है, क्योंकि सैंपल पेपर क्या है, वही मैथ्स की बात करें तो 38 क्वेश्चंस होने और आपको 3 घंटे में वो सैंपल पेपर एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना ही है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वो टाइम मैनेजमेंट वाला कुछ नहीं है, आप 10 करो 20 करो आधे घंटे में करो, डजंट मैटर। तो ये आपसे ये वाली चीज़ यहाँ पे आपसे फायदा वाली भी है और नुकसान वाली भी है। और सैंपल पेपर आप कोशिश करिए कि आप तभी उठाएं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको 38 में से आपके भाई 14 में से आपके 10 चैप्टर कंप्लीट है, तो अब बचे हुए क्वेश्चंस कैसे अपनाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट।
और PYQ की खासियत है कि आप कभी भी जब मर जाए मुंह उठा के चालू हो जाओ। तो ये दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मैम क्या उठाएं इस समय पे, अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप, मैं सिर्फ यहाँ के प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ आपको 10 ईयर्स PYQ भी कराए जा रहे हैं, या 5 ईयर्स PYQ भी कराए जा रहे हैं, आपको सैम्पल पेपर्स भी करा रहे हैं, कंसेप्ट तो क्लियर कर ही रहे हैं। इसका मतलब टीचर यहाँ पे कोई फैकल्टी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सैम्पल पेपर करा रहा है या सिर्फ PYQ करा रहे हैं, करा तो दोनों रहे, मतलब हमें भी पता दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो बेटा दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको थोड़े से PYQ भी करने हैं और आपको साथ साथ सैम्पल पेपर भी चलाना है। सैम्पल पेपर आपका पेपर पैटर्न, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को बढ़ाता है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको कैसे वहाँ बैठ के कैसे देना है वो बताता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों का आपको इक्वली लेकर चलना है और आप साथ साथ में लाइव्स अटेंड करते जाइए, आपको सैम्पल पेपर भी कराए जाएंगे, आपको PYQ भी सारे टीचर्स करा देंगे और साथ साथ आप भी करिए साथ साथ। तो ये दो छोड़ के नहीं जाने। ये किसका पार्ट है जो मैं आपको बार बार 2 R बोलती रहती हूँ ना चिल्ला चिल्ला के, रिवीजन रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों उसी का ही है। अब रिवीजन और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान करिए, दोनों का मतलब है, और सैम्पल पेपर तो खास करके रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। तो ये दोनों छोड़ के नहीं जाने हैं। पर सब्जेक्ट के आप 5 सैम्पल पेपर और पर सब्जेक्ट के आपको कम से कम 70 बोल रही हूँ 70 पर सब्जेक्ट, मतलब अगर साइंस की बात करें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग चलेगा, 70 PYQ करके जाने हैं। तो ये अपना ठान लो। और जब आपके 70 PYQ हो जाए और 5 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के हो जाए, लास्ट बोर्ड एग्जाम तक 10 मार्च तक, आप यहाँ के कमेंट करना कि मैडम हो गया, वी डिड इट। रिजल्ट कुछ भी आए डजंट मैटर, वी डिड इट। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी इस वीडियो को। और अभी जाओ पढ़ो, आज एक सैम्पल पेपर लगाओ, कल 10 PYQ करो, बात खत्म इसी पे। हैव अ नाइस डे, चक दे फटे, जय हिंद जय भारत।